नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 1 यानी द लास्ट लेसन के टॉप 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जैक के तरफ से बहुत बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बार जैक के तरफ से पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने द लास्ट लेसन को अच्छे से समझाया भी है और उससे रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर से टॉप 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जो पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप लोग लाइक्स और कमेंट्स देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, मुझे एनर्जी मिलता है। याद रखिएगा, ठीक है, आप लोगों के प्यारे कमेंट से, लाइक की वजह से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाने का। ठीक है, एनर्जी आप लोगों के कमेंट से मिलता है दोस्तों, आप लोगों को प्यार से मिलता है, आप लोगों को सपोर्ट की वजह से मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। याद रखिएगा सब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इसका ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? हु वाज एम हेमल, Why was he sad? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक के तरफ से 2015 में पूछा गया है। ठीक है, और भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, Who was M. Hamel? Why was he sad? M. Hamel कौन थे और वह उदास क्यों थे? ठीक है, आंसर देख सकते हैं दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा हुआ है? M. Hamel was a French teacher. He was an old traditional school master. याद रखिएगा, ठीक है, M. Hamel एक फ्रेंच टीचर थे, वह एक पुराने और पारंपरिक स्कूल मास्टर थे। याद रखिएगा, ठीक है। He always kept a ruler in his arm. अपने आर्म में दोस्तों याद रखिएगा एक रूलर रखते थे, ठीक है, जिस रूलर से अपने स्टूडेंट्स को पिटते थे। ठीक है, He had been teaching in the same schools since last 40 years. एक ही स्कूल में कितने सालों से पढ़ा रहे थे दोस्तों? याद रखिएगा 40 ईयर्स से। ठीक है, 40 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। ये आपका एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जाएगा, एक ही स्कूल में एम हेमल कितने सालों से पढ़ा रहे थे? 40 सालों से। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देते हैं। व्हाई वाज ही सैड? वह उदास क्यों था? ठीक है, तो आंसर देख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है, ही वाज सैड बिकॉज A shocking order came from Berlin to teach only German language to the people of Alsace and Lorraine. याद रखिएगा, वे दुखी थे, उदास थे, क्योंकि बर्लिन से अल्सास एंड लॉरेन के लोगों को केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाने का एक शॉकिंग ऑर्डर, एक झटका देने वाला ऑर्डर आया था। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया, एम हेमल कौन थे? तो आप लोग इसका परफेक्ट आंसर दे दीजिएगा। एम हेमल एक फ्रेंच के टीचर थे, ओल्ड थे, ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर थे, हमेशा रूलर रखते थे अपने आर्म में और एक ही स्कूल में 40 सालों से पढ़ाते थे। अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, व्हाई वाज ही सैड? वे दुखी क्यों थे? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, वो दुखी इसलिए थे क्योंकि बर्लिन से एक झटका देने वाला ऑर्डर आया था दोस्तों। ठीक है, क्या सिखाने का? जर्मन लैंग्वेज सिखाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? देख सकते हैं आप लोग, What was the order that came from Berlin? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 2010 में भी, 2012 में भी, 2016 में भी, और भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत चांसेस आप लोग आने का। ठीक है, बर्लिन से क्या आदेश आया था? What was the order that came from Berlin? ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, A shocking order that came from Berlin was to teach only German language to the people of Alsace and Lorraine. ठीक है, all the schools of Alsace and Lorraine would teach German from the next day. A new teacher would come to teach German. याद रखिएगा, बर्लिन से एक चौंकाने वाला, एक झटका देने वाला ऑर्डर आया था, आदेश आया था, ठीक है, कि अल्सास और लॉरेन के लोगों को केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाए। क्या दोस्तों? याद रखिएगा एक ऑर्डर आया था कि जो अल्सास और लॉरेन है, इन सारे लोगों को क्या सिखाया जाए? ओनली जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बंद होने वाला है, ओनली जर्मन लैंग्वेज चालू होने वाला। ठीक है, ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन वुड टीच जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ठीक है, अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स है, सभी स्कूल्स अगले दिन से क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? जर्मन पढ़ाएंगे। ठीक है, और जर्मन पढ़ाने के लिए एक नए शिक्षक आएंगे। ठीक है, ए न्यू टीचर वुड कम टू टीच जर्मन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स? व्हाई? स्कूल में कौन सी भाषा फ्रेंच की जगह लेगी? ठीक है, क्योंकि जर्मनी कैप्चर कर चुका है ना फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन के। ठीक है, तो अल्सास और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट कैप्चर हुआ है, वहां पर
फ्रेंच भाषा का जगह कौन सा भाषा लिया जाएगा, ठीक है, और क्यों, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। स्कूलों में कौन सी भाषा फ्रेंच की जगह लेगी और क्यों, यही क्वेश्चन पूछा गया। विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स, व्हाई, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स बिकॉज जर्मनी कैप्चर्ड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लॉरेन। याद रखिएगा, जर्मन भाषा स्कूलों में फ्रेंच की जगह लेगी क्योंकि जर्मनी ने 2 फ्रांसीसी जिलों अल्सास एंड लॉरेन को कब्जा कर लिया था। याद रखिएगा, ठीक है। यानी अल्सास एंड लॉरेन में बस अब क्या पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, जर्मन लैंग्वेज। किसके जगह दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रेंच लैंग्वेज के जगह रिप्लेस होकर कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि जर्मनी कैप्चर कर चुका है फ्रेंच के इन 2 जिलों में, इसलिए इन 2 जिलों में आज से फ्रेंच लैंग्वेज बंद, जर्मन लैंग्वेज शुरू, ठीक है। आगे देख सकते क्या लिखा हुआ, ए शॉकिंग ऑर्डर कैम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। याद रखिएगा, अल्सेस एंड लॉरेन के सभी स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक चौंकाने वाला, एक झटका देने वाला आदेश यानी ऑर्डर आया था, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सा लैंग्वेज रिप्लेस हुआ था दोस्तों फ्रेंच के जगह, जर्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, describe at least 2 changes that could be seen in Hamel after he came to know of that order from Berlin। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया जैक की तरफ से, ठीक है। बर्लिन से उस आदेश के बारे में पता चलने के बाद Hamel में देखे जा सकने वाले कम से कम 2 परिवर्तन, 2 चेंजेस का वर्णन आपको करने बोला है, ठीक है। देखिए, जब तक बर्लिन से ऑर्डर नहीं आया था, Hamel एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक डिसिप्लिन टीचर थे, ठीक है, और एक ही स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे। लेकिन जब से ये ऑर्डर आया दोस्तों बर्लिन से, तो Hamel क्या हो गया दोस्तों, उसका दूसरा कैरेक्टर देखना मिलता है इस स्टोरी में कि Hamel पूरी कंप्लीटली चेंज हो गए थे, सॉफ्ट बन गए थे, काइंड बन गए थे, जेंटल बन गए थे। फ्रेंच जब स्कूल लेट आया तो उसको पीटा भी नहीं, ना ही डांटा, ठीक है, चेंज हो गया था। और उनका आज आखिरी दिन है, ठीक है, फ्रेंच क्लास का आज आखिरी दिन है, इसलिए तो इस स्टोरी का नाम रखा गया द लास्ट लेसन। अच्छे से मैंने समझाया, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी बता दिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने वाले, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, Hamel was a hard taskmaster, but when the order came from Berlin, he became soft, ठीक है। He didn't scold anyone, एक पॉइंट याद रखिएगा, ना ही किसी को डांटते हैं, और he didn't scold French for coming late, ठीक है, और फ्रेंच को स्कूल देर से आने के लिए डांटते भी नहीं है, ठीक है। Hamel एक हार्ड टास्क मास्टर थे, ठीक है, लेकिन जब बर्लिन से आदेश आया तो वो नरम पड़ गए, सॉफ्ट हो गए, ठीक है। उसने किसी को नहीं डांटा और उसने फ्रांच को भी देर से आने के लिए नहीं डांटा। याद रखिएगा, 2 पॉइंट यहां लिखने बोला था, 2 चेंजेस, तो याद रखिएगा, नरम पड़ गया था पहला, और किसी को डांटा भी नहीं, और फ्रांच को भी देर से आने की वजह से डांटा भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। What surprised little Franz when he went to school that day? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 2013 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया, और 2018 में भी पूछा गया, और भी बहुत बार पूछा गया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस दिन जब फ्रांच स्कूल गया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। What surprised little Franz when he went to school that day? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, परफेक्ट आंसर क्या है, यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट हसल एंड बसल इन द स्कूल ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज साइलेंट लाइक अ संडे मॉर्निंग। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड फ्रांच मोस्ट वाज टू सी द विलेज एल्डर्स ऑन द बैक बेंचेस, एवरीबडी सैट क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। याद रखिएगा, आमतौर पर, यूजुअली मतलब होता है आमतौर पर, सुबह के समय स्कूलों में काफी चहल पहल रहती थी। याद रखिएगा, किसी भी स्कूल चल जाइएगा मॉर्निंग आवर्स में, जब स्कूल चलती है, संडे छोड़कर, हॉलीडे छोड़कर, संडे छोड़कर आप किसी भी दिन चल जाइएगा स्कूल में, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में बहुत हो हल्ला होता है, हसल एंड बसल होता है, ठीक है, बेंच इधर इधर घिसकाना, लेसन का रिपीटेड करवाने का बहुत सारा हो हल्ला आवाज आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उस दिन सारा का सारा क्या लग रहा था, लेकिन उस दिन रविवार की सुबह की तरह सब कुछ सन्नाटा था। याद रखिएगा, आप किसी भी स्कूल में संडे के दिन चल जाइएगा तो आपको किसी भी टाइप का हसल बसल शोर शराबा आवाज नहीं सुनाई देगा, ठीक है, एकदम सन्नाटा लगेगा। उस दिन भी ऐसा ही लग रहा था कि रविवार की तरह, लाइक संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ साइलेंट था, ठीक है, सन्नाटा था, ठीक है। लेकिन जिस चीज ने फ्रांच को सबसे ज्यादा हैरान किया, ठीक है, वह था दोस्तों, याद रखिएगा, गांव के बुजुर्गों को पीछे के बेंचों पर देखना। याद रखिएगा,
उस दिन उनके क्लासरूम में पीछे के बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, एम्प्टी रहते थे, वहां पर विलेज एल्डर्स का कब्जा था। ठीक है, और सभी बैठे हुए थे और सभी चुपचाप बैठे थे और सभी के सभी दुखी दिख रहे थे। याद रखिएगा, एवरीबॉडी सैट क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। सब के सब शांत से बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे और सभी के सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। ये सारे चीज देखकर फ्रेंच शॉक हो जाता है। ठीक है, यही सब चीज देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, What did MML say about the French language? ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2010 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया और आप लोगों का भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, MML ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर देख सकते हैं दोस्तों। MML said that French is the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world। याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा के प्रति क्या कहा गया एमएमएल के द्वारा कि ये जो फ्रेंच भाषा है दोस्तों, मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया का। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड एवरीवन टू गार्ड दिस लैंग्वेज बिकॉज इट वॉज द की टू देयर फ्रीडम। याद रखिएगा, एमएमएल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया का सबसे सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सबसे स्पष्ट यानी क्लियरेस्ट और सबसे तार्किक यानी लॉजिकल भाषा है। ठीक है, उन्होंने सभी से इस भाषा की रक्षा करने का अनुरोध किया। याद रखिएगा, ही रिक्वेस्टेड एवरीवन टू गार्ड दिस लैंग्वेज बिकॉज, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। याद रखिएगा, चाबी है। ठीक है, फ्रीडम का। ठीक है, ये किस चीज का कुंजी है, याद रखिएगा, इट वॉज द की टू देयर फ्रीडम। ठीक है, यह उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। याद रखिएगा, ये टॉप 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, किसका, द लास्ट लेसन चैप्टर का। याद रखिएगा, और इसका ऑलरेडी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट देखने को मिला तो अनिमेष सर का वादा है आप लोगों से कि आप लोगों के लिए एक से एक बढ़कर एक से एक हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।